बिल्कुल सही कह रहे हेलो हो। हेलो हेलो, किससे पूछ के शादी तय की? हाँ? हमने तय किया है, हम किससे पूछे? अच्छा तूने तय की और तेरे कहने पे मैं कर लूंगा। पहले मैं उससे बात करूंगा, अच्छी लगेगी तो ही डिसाइड करूंगा। तेरी इजाजत चाहिए? Yes. अच्छा, लड़की कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में। ओके। अब इसकी भी परमिशन चाहिए। हमने तो लड़की के बाप से भी परमिशन नहीं मांगी। क्या दीदी फिर से काट लिया? चलो भागो यहाँ से, जाओ। सांप सीढ़ी खेल रहे हैं, चल निकल। बुड्ढा कह रहा था होने वाली दुल्हन तू है। चला जा मेरे साथ। अरे कहाँ जा रहे हो? इससे बात करनी है इसलिए बाहर ले जा रहा हूँ। अरे इससे क्या बात करनी है? बाप ने हाँ बोला तो बात फाइनल। ऐसा क्या? कौन है इसका बाप? ये है। अच्छा वो उसके पीछे। बाप तो बेटी पे बिल्कुल नहीं गया। बाप की शक्ल अपनी माँ पर गई है ना। और इसकी शक्ल? माँ के बाप। इस घर में इतनी पॉपुलेशन आई कहाँ से? वो नमूना है कौन? आप उस आदि मानव को नहीं जानते? नहीं जानता। उसके लिए तो कहानी सुनानी पड़ेगी। चल सुना। एक बार एक राजा था। किसान था? नहीं, इस बार असली राजा था। एक बात पूछूं? हाँ? इस कहानी में वो आदमी है? 100% है। तो कंटिन्यू। एक राजा था। हाँ। उस राजा के 6 बेटे थे। 6 कैसे हो सकते हैं? 7 बेटे रहे होंगे ना। 7 बेटी थी, कार एक्सीडेंट में एक की मौत हो गई। अबे गधे, उस टाइम कारें होती थी। ये एक राजा की कहानी है। ये किसी राज्य का राजा नहीं था, ये दिल से राजा था। दिल का राजा? हर कोई तुम्हारी तरह छोटे दिल वाला नहीं होता। बड़ा दिल होने से कोई राजा हो जाता है क्या? हाँ। तू सुना। राजा के बेटे का एक्सीडेंट हुआ और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। हॉस्पिटल में क्यों? वो तो मर चुका था ना। मरने वाला 7वां बेटा था। हॉस्पिटल में छठे बेटे को एडमिट किया। छठा बेटा। कंटिन्यू। उस बेचारे को ब्लड की जरूरत थी तो राजा ने पूरा 1 लीटर ब्लड बोतल में डाल दिया। ऑरेंज जूस था जो बोतल में डाला, डायरेक्टली बेटे को क्यों नहीं चढ़ा दिया? राजा का ब्लड नहीं था, 5वें बेटे का ब्लड था। उसे सीधे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? 5वें बेटे का भी एक्सीडेंट हुआ था, वो दूसरे हॉस्पिटल में था। अरे स्टूपिड, एक हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट से ब्लड लेके दूसरे पेशेंट को ब्लड चढ़ा देना, ये क्या लॉजिक हुआ? अरे उन दोनों का ब्लड ग्रुप मैच हो गया ना। ब्लड ग्रुप कैसे मैच हुआ? एक ही दिन एक ही जगह पर एक्सीडेंट हुआ, इसलिए ब्लड ग्रुप मैच हो गया। सही बोला ना? ठीक है। उसका खून निकल के इतने बड़े बोतल में भरा, उसके बाद क्या हुआ? बोतल को लेकर राजा रेलवे स्टेशन पर गया। ट्रेन आगे बढ़ी। वो पीछे पीछे भागा। ट्रेन ने स्पीड पकड़ी। उसने अपनी स्पीड बढ़ाई। ट्रेन और तेज भागी। वो और तेज अरे चुप भागा। रहो। उसने ट्रेन पकड़ी या नहीं? किसी ने चेन खींच ली तो वो ट्रेन पर चढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ? होना क्या था, ट्रेन स्टेशन पहुंची, उसने खून चढ़ाया और बेटा बच गया। चलो भाई। अरे इस पूरी कहानी में ये बूढ़ा कहाँ है? मैंने कहा था ना किसी ने चेन खींची थी। हाँ। ये वही आदमी है। चेन खींचने की क्या जरूरत थी? हाँ? नहीं भी खींचते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सी चेन की बात कर बस रहे ये हो? कहानी अब मैं और नहीं सुन सकता। मुझसे बात कर रहे हो या खुद अरे से? तुमसे ही बात कर रहा हूँ मैं। मुझसे? हाँ। तो मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे? सामने वाली सीट पे बैठ। हाँ? मैं फेस टू फेस बात करता हूँ। मेरी फूटी किस्मत। चकना, हाँ? तुम्हारी बेटी को बाहर ले जाना चाहता हूँ। मेरी बेटी? क्यों, डाउट है क्या? हाँ, उसे बाहर ले जाके क्या करोगे? अरे वो तुम्हें क्यों बताऊं? उससे शादी करनी है इसलिए जानना चाहता हूँ उसे। तुम उससे शादी करना चाहते हो? हाँ। उसकी शादी किसी और से करवा। किसी और से क्यों शादी होगी? मैं हूं ना उसका दूल्हा, सिर्फ मैं हूँ। तुम हो? हाँ। ले जा, लेके जा उसे, जहाँ जाना है जा, जैसे मन आए एंजॉय कर। छी, बर्बाद कर दी मेरी लाइफ। हाँ, मुझे लड़की पसंद है। अच्छी बात है, तुझे पसंद आ गई। शादी किसी भी हॉल में करना, लेकिन हनीमून स्विट्जरलैंड में होना चाहिए। हनीमून में तू क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है? दूल्हा मैं हूँ तो हनीमून के बारे में मैं ही सोचूंगा ना। खुद को दूल्हा समझ रहा नहीं तो है? और क्या? हे! नो फर्दर डिस्कशंस। दुल्हन मुझे बहुत पसंद है और उसके बाप को मैं पसंद हूँ। सो हमारा हनीमून स्विट्जरलैंड में ही होगा, चाहे काले धन से तत्काल टिकट क्यों ना कटवानी पड़े। बाथरूम वाले जोकर की हिम्मत देखी, दोनों को हाँ कर दिया। लेकर आओ उसे। मेरे पोते के साथ साथ उस लड़के को भी हाँ कह दिया तूने। उसने मुझे मारा सर। जो मारेगा उसे हाँ कह देगा? मना भी नहीं कर सकता। मार तो। अब हाँ ओके है? डबल ओके सर। ये फाइनल समझे? दिस इज फाइनल सर, नो सेमीफाइनल्स, नो क्वार्टर फाइनल्स। शादी की तैयारियां शुरू कर दो। इसे याद रखना। सब के सब पागल हैं। फूटी किस्मत रे, फूटी किस्मत। स्वामी, दिखने में तो आप सच्चाई और ज्ञान की मूर्त लगते हैं। अपने दुख आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बिना दुख का मनुष्य और बिना बैल का खेत एक समान। बाप रे, हाँ? बाप रे, आप कितने ज्ञानी हैं स्वामी। वेल सेड स्वामी। नॉट मेंशन। चाइना बॉर्डर पर भी जितनी टेंशन नहीं है उतनी मुझे है। रिलैक्सेशन। दुख को मिठाई की तरह बांटो तो मीठा लगेगा। जी, स्वामी। टाइम वेस्ट न करके डायरेक्ट पॉइंट पर आओ बस। 20 years back, हाँ। I loved a girl. ओहो। उसका नाम संध्या। इवनिंग। उसने मेरे सामने शर्त रखी। आजकल खुजूर बुजुर बहुत बढ़ गई है। इस महान स्वामी के साथ अपने गम शेयर कर रहा किसके था। साथ कर रहे थे? इस सिद्ध पुरुष के साथ, ये बुद्ध पुरुष। इस सिद्ध पुरुष के साथ।
इस महापुरुष के महान कार्यों को सुनोगे? कौन से कार्य? अरे जब से इसने मेरी लाइफ में एंटर किया मेरी हालत डूबते हुए टाइटैनिक जैसी हो गई है। मालूम है उससे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? अपने दिल के गम और दुख तुझसे शेयर करना। पंडित जी पंचांग